क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत आपकी दुल्हन बनकर आए तो आप क्या करेंगे? लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी लेकिन जिस्म में धड़कन नहीं। सिर्फ एक ठंडी जानलेवा प्यास। दृश्य, बिजली कड़कती है। एक खंडहर की खिड़की पर एक साया दिखता है। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी हैं, लेकिन चेहरा ढका हुआ है। अचानक वो साया गायब हो जाता है। मिलिए आर्यन से, जिसे लगा था कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार मिल गया है, पर उसे नहीं पता था कि वो जिसे चूम रहा है वो एक लाश है जो 60 सालों से एक जवान जिस्म की तलाश में थी। स्थान, शहर के बाहर एक पुराना आधा टूटा हुआ किला खंडहर। चारों तरफ बरगद के पेड़ हैं। आर्यन 24 साल, हैंडसम और बेपरवाह, रात के 12 बजे अपनी बाइक रोकता है। उसके हाथ में एक गुलाब है। वो उस अंधेरे खंडहर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है जैसे वो कोई जन्नत हो। आर्यन मुस्कुराते हुए, माया तुम कहां हो? देखो मैं आ गया। तभी खंडहर के अंदर से एक मध्यम सी रोशनी आती है। एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसने सफेद रंग की पारदर्शी साड़ी पहनी है। उसकी चाल में एक नशा है। वो माया है, या कम से कम आर्यन उसे इसी नाम से जानता है। माया धीमी सुरीली आवाज में, इतनी देर कर दी, मेरा दम घुट रहा था तुम्हारे बिना। माया आर्यन के करीब आती है। कैमरा उसके पैरों की तरफ जाता है। वो जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रही है, लेकिन आर्यन मदहोश है, वो नहीं देखता। खंडहर के अंदर एक पुराना कमरा जहां मोमबत्तियां अपने आप जल उठती हैं। माया आर्यन के सीने पर अपनी ठंडी उंगलियां फेरती है। आर्यन को एक सिहरन महसूस होती है, पर डर की नहीं, चाहत की। माया, जानते हो आर्यन, तुम्हारी नसों में दौड़ता ये गर्म खून मुझे पागल कर देता है। आर्यन, तो ले लो ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। माया उसे अपनी बाहों में भर लेती है। जैसे ही वो आर्यन के गले पर झुकती है, उसका चेहरा पल भर के लिए बदलता है। मांस सड़ने लगता है, आंखें धंस जाती हैं, पर जैसे ही आर्यन उसे देखता है वो फिर से अप्सरा बन जाती है। वो उसके साथ एक खतरनाक खेल खेलती है। वो उसे चूमती है, लेकिन हर चुंबन के साथ आर्यन की थोड़ी सी ऊर्जा, लाइफ फोर्स खींच लेती है। वो उसके जिस्म के साथ ऐसे खेलती है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेलता है, मगर आर्यन को लगता है कि ये दुनिया का सबसे गहरा रोमांस है। माया फुसफुसाते हुए, कल रात फिर आओगे ना? अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारी रूह निकालकर यहीं रख लूंगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण आती है, माया गायब हो जाती है। आर्यन खंडहर के फर्श पर बेहोश मिलता है। उसके गले पर हल्के नीले निशान हैं। वो कमजोर हो रहा है, लेकिन उसका जुनून बढ़ता जा रहा है। उसे नहीं पता कि वो उस चुड़ैल की प्यास बुझाने का जरिया बन चुका है। प्यास और जानलेवा जुनून। शाम का ढलता सूरज। आर्यन अपने घर के आईने में खुद को देख रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। चेहरा पीला पड़ गया है, जैसे उसके शरीर का सारा खून धीरे धीरे सूख रहा हो। आर्यन खुद से बुदबुदाते हुए, वो सिर्फ मेरा प्यार है। लोग कहते हैं वो खंडहर शापित है, पर मुझे वहां जन्नत मिलती है। तभी उसे आईने में अपने पीछे माया का साया दिखता है। वो उसे छूती है और आर्यन को एक बर्फीली ठंडक महसूस होती है, लेकिन वो डरने के बजाय उसकी बाहों में पिघलने लगता है। रात के 12:30 बजे खंडहर के उस पुराने कमरे में जहां धूल और मकड़ी के जाले हैं, वहां आर्यन को सिर्फ रेशमी चादरें और फूलों की खुशबू महसूस होती है। ये माया का माया जाल है। माया आर्यन के कानों में फुसफुसाते हुए, तुम्हारी धड़कनें कितनी तेज चल रही हैं आर्यन? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, या ये सिर्फ बेतहाशा चाहत है? आर्यन हांफते हुए, मुझे जला दो माया, मुझे खत्म कर दो, बस मुझे छोड़ना मत। माया आर्यन के सीने पर बैठकर अपने नाखून उसके मांस में हल्के से चुभाती है। खून की एक बूंद निकलती है। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, एक प्यास। वो उस खून को चखती है और उसका चेहरा पल भर के लिए खौफनाक हो जाता है। उसके दांत नुकीले हो जाते हैं, चेहरे की खाल लटकने लगती है। आर्यन की आंखों में सिर्फ प्यार है, क्योंकि माया ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। वो उसके साथ ऐसे खेलती है जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार को खाने से पहले उसके साथ खेलता है। वो उसके जिस्म के हर हिस्से को छूती है, उसे बेतहाशा चूमती है, लेकिन हर स्पर्श के साथ आर्यन की उम्र कम होती जा रही है। अचानक खंडहर के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है। माया का ध्यान भटकता है और उसका माया जाल कमजोर पड़ता है। आर्यन की आंखों से धुंध छंटती है। एक पल के लिए उसे दिखता है कि वो जिसे चूम रहा है वो एक सुंदरी नहीं, बल्कि एक सड़ी हुई लाश है, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हैं। उसके बालों से कीड़े गिर रहे हैं, और जिस रेशमी बिस्तर पर वो लेटा है वो असल में पुरानी हड्डियों और सूखी लकड़ियों का ढेर है। आर्यन चिल्लाते हुए, ये क्या है? तुम कौन हो? माया जोर से हंसती है। उसकी हंसी ऐसी है जैसे सैकड़ों कौवे एक साथ बोल रहे हों। माया खौफनाक आवाज में, डर गए? अभी तो तुमने मेरी असली प्यास देखी ही नहीं। मेरी शादी होने वाली थी आर्यन, इसी खंडहर जैसे महल में।
लेकिन आग ने सब जला दिया। मेरा लाल जोड़ा मेरा कफन बन गया। अब तुम मेरा दूल्हा बनोगे, हमेशा के लिए। जैसे ही आर्यन भागने की कोशिश करता है, कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। माया फिर से वही खूबसूरत अप्सरा बन जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? सब मुझे छोड़कर चले गए। क्या मेरा प्यार इतना बुरा है? आर्यन का दिल पिघल जाता है। ये उस चुड़ैल की सबसे बड़ी शक्ति है, मोह। वो भाग सकता था, लेकिन वो फिर से उसके पास खिंचा चला जाता है। वो जानता है कि वो मौत है, फिर भी वो उसे गले लगा लेता है। नहीं माया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माया मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी का कलेजा चीर दे। वो उसे फिर से चूमने लगती है और इस बार वो आर्यन के जिस्म के साथ और भी ज्यादा हिंसक तरीके से खेलती है। उसे दर्द होता है, पर वो दर्द उसे सुकून दे रहा है। एक रहस्यमयी अघोरी का प्रवेश। शहर के किनारे एक पुराने श्मशान में आग के बीच बैठा एक अघोरी, तांत्रिक रुद्र, अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। रुद्र भारी आवाज में, समय आ गया है। जो 60 साल पहले अधूरा छूटा था, उसे आज पूरा होना ही होगा। वो रूह उसे खींच रही है और वो मूर्ख अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। रुद्र अपनी भस्म उठाता है और खंडहर की तरफ निकल पड़ता है। उसके हाथ में एक पीतल का कमंडल है और गले में मुंडमाला। खंडहर के अंदर का तांडव। रात का तीसरा पहर, करीब 3 बजे। आर्यन खंडहर के फर्श पर पड़ा है। उसका शरीर नीला पड़ चुका है। माया उसके ऊपर झुकी हुई है। उसके लंबे काले बाल आर्यन के चेहरे को ढके हुए हैं। वो उसके गले से धीरे धीरे उसकी आखिरी सांसें खींच रही है। माया दीवानी होकर, बस थोड़ा और आर्यन, फिर तुम कभी इस दुनिया में नहीं लौटोगे। हम अंधेरे की दुनिया में एक साथ रहेंगे। तभी खंडहर का दरवाजा जोर से खुलता है। एक शंख की आवाज गूंजती है, शैलल। माया चीख पड़ती है और आर्यन से दूर हट जाती है। उसकी असली डरावनी शक्ल बाहर आ जाती है। रुद्र चिल्लाकर, रुक जा प्रेतात्मा, तू जिसे अपना शिकार समझ रही है वो तेरा शिकार नहीं, तेरी मुक्ति का द्वार है। पिछले जन्म का खौफनाक खुलासा। माया गुस्से में हवा में उड़ने लगती है। उसकी चीख से पत्थर टूटने लगते हैं। माया, चले जाओ यहां से तांत्रिक। ये मेरा दूल्हा है। 60 साल पहले इसे मुझसे छीना गया था, आज कोई नहीं छीन पाएगा। रुद्र हंसते हुए, दूल्हा जिसे तू प्यार समझती है, देख उसकी असलियत क्या थी। रुद्र अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल आर्यन और माया के बीच छिड़कता है। अचानक हवा में पुरानी यादों के दृश्य तैरने लगते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्टर चल रहा हो। शादी का मंडप सजा है। माया लाल जोड़े में एक अप्सरा की तरह लग रही है। उसका दूल्हा, जो बिल्कुल आज के आर्यन जैसा दिखता है, जिसका नाम विक्रम था, मंडप में बैठा है। लेकिन विक्रम के चेहरे पर प्यार नहीं, नफरत है। वो माया से नहीं, उसकी दौलत से प्यार करता था। उसने खुद मंडप के पीछे आग लगवाई थी ताकि माया को मारकर सारी जायदाद हड़प सके। आग लग गई और माया चिल्लाती रही, लेकिन विक्रम उसे बचाने के बजाय गहने लेकर भाग गया। माया जलकर मर गई और मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो अपने अधूरे दूल्हे को कभी चैन से नहीं जीने देगी। आर्यन ये सब देख रहा है। उसे अपने पिछले जन्म विक्रम की यादें धुंधली धुंधली आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने ही माया को तड़पा तड़पा कर मारा था। आर्यन कांपती आवाज में, माया, मैंने ये किया था, वो मैं ही था। माया रोते और चिल्लाते हुए, हाँ तू ही था वो। मैंने तुझे 60 साल तक ढूंढा है। मैं तुझे प्यार नहीं करती, मैं तुझसे बदला लेना चाहती हूँ। तुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ ताकि तू भी उसी आग को महसूस करे जिसमें मैं जली थी। माया का रूप अब पूरी तरह बदल चुका है। वो एक विशाल काली छाया बन गई है जो आर्यन को निगलने के लिए आगे बढ़ती है। रुद्र, आर्यन, अगर तूने अभी प्रायश्चित नहीं किया तो ये तुझे नर्क के उस कोने में ले जाएगी जहां से कभी वापसी नहीं होगी। तुझे अपनी जान देकर इसकी रूह को शांत करना होगा। माया आर्यन की गर्दन पकड़ लेती है। आर्यन भागता नहीं है। वो उसकी सूखी डरावनी आंखों में देखता है और मुस्कुराता है। अगर मेरी मौत से तेरी प्यास बुझती है तो मुझे मंजूर है माया। मैं उस जन्म में बेवफा था, पर इस जन्म में मैं सिर्फ तेरा हूं। जैसे ही आर्यन ये कहता है, माया रुक जाती है। उसके हाथों की पकड़ ढीली हो जाती है। पहली बार एक चुड़ैल की आंखों से असली आंसू निकलते हैं। जैसे ही आर्यन ने अपनी गर्दन झुकाकर माया की मौत को स्वीकार किया, खंडहर की दीवारें कांपने लगीं। माया के खूनी नाखून आर्यन की गर्दन को छू रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ नहीं, सिर्फ गहरा पछतावा था। आर्यन आंखों में आंसू लेकर, माया, 60 साल पहले मैंने तुम्हें आग में छोड़ दिया था। आज मैं खुद उस आग में जलने को तैयार हूं। बस एक बार मुझे माफ कर दो ताकि मेरी रूह इस बोझ से आजाद हो सके।
माया की डरावनी शक्ल धीरे धीरे पिघलने लगती है। उसकी काली आंखें फिर से वही सुंदर झील जैसी आंखों में बदल जाती हैं। उसके सड़े हुए बाल फिर से रेशमी हो जाते हैं। उसकी नफरत आर्यन के सच्चे समर्पण के सामने हार गई। माया सिसकते हुए, विक्रम, नहीं आर्यन, मैंने तुझे तड़पाने के लिए 60 साल इंतजार किया, पर तेरा ये प्यार, इसने मेरी सारी नफरत धो दी। मैं तुझे नहीं मार सकती। तांत्रिक रुद्र ने देखा कि प्रेम ने प्रतिशोध पर जीत पा ली है। उसने अपने झोले से एक विशेष अग्नि पात्र निकाला और जमीन पर एक चक्र बनाया। अधूरा प्रेम हमेशा प्रेत बनकर भटकता है। अगर तुम दोनों इस जन्म के कर्मों को यहीं खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें एक पवित्र बंधन में बंधना होगा। माया, तुझे अपनी योनि प्रेत रूप त्यागनी होगी और आर्यन, तुझे अपना ये जीवन उसे समर्पित करना होगा। आर्यन, मैं तैयार हूं बाबा, जो भी करना पड़े, बस इसे शांति मिले। रुद्र ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अचानक खंडहर के अंदर एक दिव्य सफेद रोशनी फैल गई। धूल और मिट्टी के बीच से वही पुराना मंडप फिर से उभरने लगा, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं बल्कि अलौकिक था। रुद्र ने आर्यन और माया के हाथों को एक पवित्र रक्षा सूत्र से बांध दिया। रुद्र, माया, तू अब भटकती आत्मा नहीं है, तू एक साक्षी है। आर्यन, तू इस रूह का रक्षक है। आज इस अग्नि के सामने मैं तुम दोनों की रूहों को एक दूसरे के भाग्य से जोड़ता हूँ। आर्यन और माया ने उस अदृश्य अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। जैसे जैसे वे घूम रहे थे, माया का शरीर रोशनी में बदलता जा रहा था। तांत्रिक का आशीर्वाद और अंत। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, माया की रूह पूरी तरह शांत हो गई। वो अब डरावनी चुड़ैल नहीं बल्कि एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज थी। रुद्र, हाथ उठाकर, जाओ, तुम दोनों का ये श्राप आज मुक्त होता है। माया, तेरी रूह को शांति मिले, और आर्यन, तेरी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगले जन्म में तुम दोनों फिर मिलोगे। रुद्र आगे कहते हुए, अगले जन्म में न कोई पुरानी दुश्मनी होगी, न कोई आग और न ही कोई खंडहर। तुम दोनों एक ही शहर में समान उम्र में जन्म लोगे और तुम्हारा मिलन एक मुकम्मल प्रेम कहानी बनेगा। माया ने आखिरी बार आर्यन के माथे को चूमा। उसकी छुअन अब बर्फीली नहीं बल्कि रेशम जैसी कोमल थी। माया मुस्कुराते हुए, मैं इंतजार करूंगी आर्यन, उस दुनिया में जहां मौत हमें अलग नहीं कर पाएगी। एक तेज रोशनी के धमाके के साथ माया गायब हो गई। खंडहर की पुरानी दीवारें ढहने लगीं और सूरज की पहली किरण ने उस जगह को छू लिया। आर्यन उसी खंडहर के बाहर घास पर लेटा हुआ है। वो अब पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसकी कलाई पर वही रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। नैरेटर गहरी और शांत आवाज में कहते हैं कि कुछ प्यार इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें मिटा नहीं पाती। आर्यन आज भी उस लड़की का इंतजार कर रहा है जिसे वो अभी तक पहचानता नहीं, पर जिसकी रूह उसके अंदर कहीं बसी है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और एक पुराने पत्थर पर लिखा दिखता है, हम फिर मिलेंगे।